पता है असेंबली चल रही थी, मैंने असेंबली चल रही थी तब कहा था कि बीजेपी के पास यदि कोई प्रूफ है, बीजेपी इतना बड़ा इशू बना रही है, नाथी का बाड़ा और काई इतनी ऊंची ऊंची देरिया बीजेपी आड़ा, तो आप उसको रख देते असेंबली में, टेबल करते चार्ज। आप एक प्रूफ नहीं दे पाए, हमने एक्ट बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया, सबको उठा के बंद कर दिया। अब आप इलेक्शन की इंजारी कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्शन आया आपने इसको पॉलिटिकल कार्रवाई चालू कर दी। इसमें बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हमारे पास भी एजेंसियां हैं, हमने तो किसी बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं की। जब हमने बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं की और आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, हमारे यहाँ से तो कोई दुरुपयोग नहीं हो, तो बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि जिनके खुद के घर शीशे के उनको सावधान रहना चाहिए। ये जो आप जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हो चुनाव के दौरान कर रहे हो, ये सब जनता में ये मैसेज है, पॉलिटिकल कार्रवाई है। पॉलिटिक्स में कांग्रेस को प्रेशर में लेने के लिए, कांग्रेस की लीडरशिप को प्रेशर में लेने के लिए, दबाव में लेकर कांग्रेस को, जो कांग्रेस की बढ़त है उसको कम करने के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन जो कांग्रेस की बढ़त है वो जनता ने दी है। जब जनता किसी पार्टी के साथ खड़ी हो जाए इश्यूज के ऊपर, हमारा महंगाई राहत शिविर लगा तो जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। हम 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन दे रहे हैं, राजस्थान में ओपीएस लागू हो गया। अब इन सब मुद्दों पर आपके पास मुद्दे नहीं है। मैं तो बीजेपी से कहूँगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके पास आपका किया हुआ कोई काम है वो काम लेकर सामने आओ। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोलती है, लेकिन ये तय कर लेना जब आप ऐसी प्रेशर में लेने की कार्रवाई करोगे तब कांग्रेस का कार्यकर्ता भी निकल कर आएगा और जनता भी निकल कर आएगी, कांग्रेस जीतेगी। जिनके घर शीशे के हैं उनको शीशे बदलवाने की जरूरत पड़ेगी। शीशे तो देखो एक बात तो तय हो गई, बीजेपी आड़ा का बचेरी लाग रही है। जब से बीजेपी की टिकटें घोषित हुई है, इनके बीजेपी के कार्यकर्ता लट लिख के खड़े हैं। हमने तो इनकी, अब बताओ हमने क्या गुनाह कर दिया? हमने तो बीजेपी के जिन नेताओं को मारने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है उनकी सिक्योरिटी में पुलिस लगाई, बीजेपी कार्यालय पे सिक्योरिटी, हम तो उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं और वो हमारी सिक्योरिटी छीन कर घरों में घुस रहे हैं। भाई साहब ये क्या कर रहे हो? दुनिया में ऐसा कभी हुआ है क्या? हम तो बीजेपी वालों को बचा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता काला कपड़ा लेकर, काले हाथ करके मुंह काला करने में लगे हुए हैं, जिन टिकटों को लेकर झगड़ा हो रहा है, और हम तो उनका बचा रहे हैं। कह रहे भाई ऐसे मत करो, ये बीजेपी का कैंडिडेट है, उसको मारो कूटो मत। हम तो बचा रहे हैं, हमारे पीछे पड़ गए। अब आप पीछे पड़ गए तो क्या कर सकते हैं, मुकाबला करना पड़ेगा। डोटासरा जी से बात हुई आपकी? मैंने डोटासरा जी को फ़ोन मिला है अभी जस्ट, मेरे को कहा उन्होंने, तो मैंने फ़ोन मिला, डोटासरा जी का फ़ोन लग नहीं रहा है, एक फ़ोन लग नहीं रहा है, एक पे बैल जा रही है। लेकिन ये मान कर चलना डोटासरा अकेला नहीं है, राजस्थान की कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मान कर तय चलना तैयार खड़ा है। किसी भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ेंगे, सब कार्यकर्ता एक है, कांग्रेस पार्टी एक है। राहुल गांधी ने खुद ने मुकाबला किया ईडी की कार्रवाई का, पूरे देश ने देखी। तो जिस राहुल गांधी ने मुकाबला कर लिया, तो राहुल गांधी की जो फॉलोइंग पूरे देश में देख रही है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी आती है, प्रेशर बिल्डअप करती है, और प्रेशर बिल्डअप करने के बाद चुनाव को इफेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये चुनाव इफेक्ट उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा, कांग्रेस पार्टी जीत। पिछले दिनों केजरीवाल को लेकर आप जब भी कहते हैं कि केजरीवाल ऐसे ही आरोप नहीं लगाते हैं, उन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे कि बड़े नेताओं पर हाथ डाला तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अब एक बात आप मान लीजिए, ये जो यार एक बात तो इस ज्यादा आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? मैंने सब कुछ तो कह दिया, अभी और भी कोई बाकी है तो आप बता दो, मैं बोल देता हूँ। अब सारी लड़ाई मेरे से भिड़वाओगे क्या सारी की सारी? चीफ मिनिस्टर के बेटे को नोटिस मिला, उनके नोटिस के मामले में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये नोटिस आप पहले देते, चुनाव से पहले। यदि आपको लगता है कि कहीं चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कोई गलत काम किया, तो अचानक जब आचार संहिता लग गई तब आप चीफ मिनिस्टर के बेटे को नोटिस दे रहे, ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं। तो आपने वैभव गहलोत को नोटिस दिया, ओके डन, दे दिया आपने, वो जवाब देंगे, वो जवाब देना ही पड़ेगा, दे देंगे वो जवाब। लेकिन मैं तो इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये नोटिस अब क्यों दिया गया जब आचार संहिता लग गई और राजस्थान की सरकार की पावर तो सीज हो गई, पावर सारी चुनाव आयोग में चली गई। जब हमारी पावर सीज हो गई, पूरी पावर चुनाव आयोग में चली गई, तो हम चुनाव आयोग से भी बात करेंगे, कहेंगे। अब एक नई बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या चुनाव चलते हुए एजेंसियां आपके अधिकार में नहीं है क्या? क्या एजेंसियां बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कार्रवाई कर सकती है? ये चुनाव आयोग को तय करना होगा, टीएन सेशन बनना पड़ेगा इनको। चुनाव आयोग को, इन एजेंसियों को जहां भी राज्य में हो उसमें चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। आप बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कैसे कार्रवाई कर रहे हो? सभी मामले पुराने मामले हो सकते हैं, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। और यदि संवैधानिक अधिकार हमारा है तो उस संवैधानिक अधिकार में चुनाव आयोग जवाब दे और बताए कि ये जितनी कार्रवाई पूरे देश में हुई है तो चुनाव आयोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्या?
चुनाव आयोग को बताना चाहिए। क्या चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी क्या राजस्थान के चुनाव आयुक्त ने? आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हो, राजस्थान का चुनाव आयुक्त बोल ही नहीं रहे। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां पर है? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देश के संविधान को और डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए सारी कार्रवाई। जो लोग कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव आयोग के अंडर में जो लोग आ चुके हैं, उन चुनाव आयोग के अंडर में आए हुए कैंडिडेटों पर सब कुछ आपने लगा दिया। तो बेचारा पोस्टर नहीं लगा सकता, बिल्ला नहीं लगा सकता, घूम नहीं सकता, वो चुनाव आयोग के रूल्स रेगुलेशन मानेगा। लेकिन जो कैंडिडेट रूल्स रेगुलेशन मान रहा है, क्या चुनाव आयोग के रूल्स रेगुलेशन में ये नहीं आ रहे? क्या बात करते हैं आप? चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। सीएम के बेटे को लिस्ट मन को नहीं जारी करनी, जिनको जारी करनी मन पूछो यार। सीएम के बेटे को नोटिस का मतलब ये है कि सीएम को संकेत दे दिए कि अगर वो नहीं रुके तो उन तक भी कार्रवाई पहुंच सकती है, क्योंकि उन्हीं के। एक बात बताओ, कार्रवाई के लिए कौन मना कर दे उनको? वो तो सब जगह घूम रहे हैं पूरे देश में, कैसे रोके उनको? हमारे पास क्या है? हमारे अधिकार मांगो पुदीनो तो ले गयो चुनाव आयोग, आंगन पुदीनो ज्यादा है तो चुनाव आयोग ले गया। हम तो भाई चुनाव आयोग, अब चुनाव मैदान में उतर गए हम, तो कोई हमारा तो बिल्ला भी लगा देना है जल्दी से, बोले अपने आप छपवा के टाक दे। आपने लगाया, अरे भाई साहब आपने तो लगाया नहीं, वो कौन लगा दिया? बताओ यार। तो चुनाव आयोग को बीच में आना चाहिए और इस सारे मामले में चुनाव आयोग को बताना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए और इन एजेंसियों को रोकना चाहिए बिना चुनाव आयोग। उनकी कार्रवाई को आपकी कांग्रेस के लिए भैया मैं तो कोई वो तो ये मुख्यमंत्री जी यार, चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज राइट यार। मेरे से बहुत बड़े उम्र में मैंने चीफ मिनिस्टर से बिठा दिया यार।